हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ जिन लोगों की टंग पर अल्सर हो गया है। यानी टंग पे अगर बार बार उनके दाना हो कुछ दाना जैसा हो जाता है और वो पक जाता है, उसमें से अगर मवाद निकलता है जीभ पर। मैं चीख पर नहीं कह रही हूँ, जीभ पर कह रही हूँ, गालों के अंदर नहीं कह रही हूँ, मसूड़ों में नहीं कह रही हूँ, ये जीभ ज़बान पर कह रही हूँ। तो कुछ लोगों के ज़बान पर अल्सर होता है, टंग्स पे अल्सर हो जाता है। देखिए टंग्स पे अल्सर होता क्यों है। पहली चीज़ आप देखिए, कहीं आपको डाइजेस्टिव रिलेटेड इशू तो नहीं है, जैसे कि एसिडिटी ज़्यादा बनती है या फिर आपके गैस ज़्यादा होती है। कहीं ऐसा तो नहीं आप ज़रूरत से ज़्यादा मिर्ची खा रहे हैं जो आपकी लीवर को सूट ना कर रही हो और लीवर डिस्टर्ब हो रहा हो। ठीक है, ऐसे भी होता है। कभी कभी ज़्यादा तीखा खाने वाले को भी टंग पर अल्सर हो जाता है। दूसरी चीज़, आप कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं खा रहे हैं जिसकी पावर बहुत हाई है और जो स्टमक में जाके HCl बढ़ा दे रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके टंग पर अल्सर हो जा रहा है। तो जीभ पर अल्सर होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, और एसिड रिफ्लक्स अगर हो रहा होगा तब भी जीभ पर अल्सर हो जाता है, टंग पर अल्सर हो जाता है। ठीक, अब टंग पर अल्सर होने के कभी कभी ये होता है, विटामिन B12 अगर कम है तो आपके टंग पर अल्सर होने लगता है, क्योंकि उसके लिए बिकासोल लोग कैप्सूल खाने को रिकमेंड करते हैं, तो या इंजेक्शन लगाते हैं। अगर आपका बॉडी में ऑर्गन ही नहीं बना रहा है विटामिन B12 तो आपके अल्सर होता रहेगा। ठीक, डाइजेस्टिव रिलेटेड इशू है या गैस्ट्राइटिस है या फिर गैस GIT प्रॉब्लम है तो आपको अल्सर होने लगेगा। कभी कभी आपको पता नहीं चलता है कि कभी कभी आपने ऐसी चीज़ खा ली जिसमें केमिकल ज़्यादा है और आपको ये नहीं पता कि वो आप उसमें केमिकल है। कभी कभी जो ऐसा होता है ना, नकली चीज़ें बनी होती है जो सिर्फ केमिकल बेस्ड बनी होती है, तो उसकी वजह से भी अल्सर जीभ पर हो जाते हैं। ठीक, अब जीभ पर अल्सर जो है हो गया तो उसमें की वजह से परेशानी बहुत होती है, खा नहीं पाते, फिर चबा नहीं पाते, परेशान होते हैं, फिर लिक्विड डाइट लेते हैं। लिक्विड डाइट भी नहीं खा पाते क्योंकि क्या होता है उसमें अगर नमक मिर्ची होती है तो बहुत जलन होने लगती है जीभ पर। अब देखिए इस चीज़ से ठीक करने के लिए, अब अगर ऐसा हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट मैं बताने जा रही हूँ। बाकी जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसके तो पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे, क्योंकि हर किसी की पेशेंट की कंडीशन अलग अलग होती है, किसी वजह से वो उन पर डिपेंड करता है। अभी जो मैं बताने जा रही हूँ उसको लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की। किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप, स्किन पहले टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि पेशेंट में यूज़ होती है भी, और मैग्नेट जो एक तरफ से वाइट होती है एक तरफ से येलो होती है, टोन सीडर का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये भी और मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर नहीं दी गई जो ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके और बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ TCM का बताने जा रही हूँ, जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे। बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे आपको बियोल मैग्नेट लगानी है। जिन्हें कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा जो लोग कलर लगाएंगे, अगर पानी लग गया या पसीना आ गया तो उस कलर को पॉइंट पर रीअप्लाई कर लीजिए, वरना वो पॉइंट फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है, और जो लोग कलर लगा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा वो लोग मैग्नेट उस पर ना लगा दें, या तो आप कलर से ट्रीटमेंट कर लीजिए या मैग्नेट से ट्रीटमेंट कर लीजिए। मैं आपको मैग्नेट से बताऊँगी। ठीक है, अब देखिए पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए। ये हमारा इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में मिडिल फिंगर की तरफ जो पॉइंट आते हैं वो मेरिडियन आती है, वो हार्ट की आती है। ठीक है, तो एक तो पॉइंट आएगा अपर जॉइंट पे हार्ट का 7, फिर इसी को हाफ कर लीजिए तो हार्ट का 8, फिर हार्ट का 9। ठीक है, 3 पॉइंट कंटिन्यूटी में है। फिर एक पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा, इसको कहते हैं CV का 15वां पॉइंट है। ये 4 पॉइंट है, दोनों हाथों में लगेंगे। ठीक है, इन पॉइंट को टंग में अल्सर हो गया तो उसके अकॉर्डिंग इन पॉइंटों को करा जाएगा सीडेड। सीडेड करने का तरीका रहेगा कि बियोल मैग्नेट पेपर टेप में से जब येलो विजिबल होते हैं इसको कहते हैं सीडेड, और इन सब पॉइंटों को 12 से 14 घंटे लगा कर रखिए। ये देखिए येलो की विजिबिलिटी आ रही है तो सीडेड हो गई। इस तरह से 4 पॉइंट है, 3 पॉइंट उंगली में आ गए, 1 पॉइंट यहाँ पे आ गया। इन चारों पॉइंटों को दोनों हाथों पे टोटल 8 हो जाएंगे। 12 से 14 घंटे लगा के रखिए, और आपको ये देखिएगा जब तक ठीक ना हो जाए तब तक तो अप्लाई करिए। और अगर आपका प्रॉब्लम इंटरनल ऑर्गन से ही आ रही है तो हो सकता है इसमें हीलिंग में टाइम ले जाए, या फिर उसको पहले ठीक करना पड़े तब जाके ठीक हो। डिपेंड करता है, हर किसी की कंडीशन अलग अलग होती है, वरना ये पॉइंट बहुत जल्दी ठीक कर देते हैं अल्सर को टंग के। ठीक है, और अगर
बीपी ज़्यादा हाई जा रहा है तो तब हो सकता है अल्सर ज़्यादा हो रहा हो। ठीक है, इस वीडियो को साथ साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पेशे से सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं, फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।